प्रेरणा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रेरणा। राधा और बालकृष्ण एक गांव में रहते थे। थोड़ी बहुत गांव में भूमि थी जिस पर खेती करके उनका निर्वाह भली भांति हो जाया करता था। ज़्यादा इच्छाएं तो थी नहीं, जो कुछ मिलता खुशी से खाते और चैन की नींद सोते। इस प्रकार उनकी शादी को 10 साल बीत गए थे, परंतु उनके यहाँ कोई संतान ना थी। उनके घर कोई भी आता उसे वह भोजन किए बगैर जाने ना देते। ज़रूरतमंद की जितनी उनसे बन पड़ती मदद करते थे। गांव के लोग उनका बहुत आदर करते थे। उनके घर जो भी साधु महात्मा आता उसे अवश्य भोजन करवाते और भोजन करने के बाद वह उन्हें अवश्य आशीर्वाद देकर जाता। भगवान की कृपा हुई कि कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्यार से दुर्गा रखा। अब राधा और बालकृष्ण कन्या के लालन पालन में जुट गए। कन्या बहुत ही सुंदर थी, जो भी उसे देखता प्यार किए बिना ना रहता। कन्या 1 साल की हो गई, फिर 2 साल की हो गई, परंतु भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि वह चल नहीं सकती थी। उसकी दाईं टांग तो पूर्ण रूप से क्रियाशील थी, परंतु बाईं टांग को वह उठा भी नहीं पाती थी। जैसी जैसी लोगों ने सलाह दी, राधा और बालकृष्ण ने वही उपचार किया। मालिश भी काफ़ी की गई, कई सयानों को भी दिखाया गया। बात क्या, जहाँ किसी ने भी बताया, बालकृष्ण ने वहीं से दुर्गा का इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अंत में बालकृष्ण गांव की भूमि बेचकर शहर में आ गया। वह शहर में रहकर दुर्गा का इलाज करवाने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि दुर्गा को जन्म से ही एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण उसकी बाईं टांग में रक्त संचार नहीं है। बाईं टांग दाईं टांग की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर भी दिखाई देती थी। डॉक्टरों के द्वारा उसका 1 साल तक इलाज किया गया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। एक ऑपरेशन भी किया गया कि शायद ऑपरेशन से ही टांग कुछ हरकत में आ जाए, लेकिन सब व्यर्थ। दुर्गा 5 साल की हो चुकी थी। बाईं टांग अभी तक उसी प्रकार निष्क्रिय थी। उसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता दिखाई ना देती थी। जहाँ टांग को रख देते, टांग वहीं की वहीं रहती। उसमें किसी प्रकार की हिलजुल ना होती। अब डॉक्टरों के सामने एक आखिरी रास्ता ही बचा था। वह था बाईं टांग को काट देने का, क्योंकि अब तक धीरे धीरे पूरे शरीर में रक्त संचरण कम हो रहा था। ऑपरेशन करके दुर्गा की बाईं टांग काट दी गई। ना चाहते हुए भी माता पिता को डॉक्टर की सलाह माननी पड़ी। उनका रो रो कर बुरा हाल था, पर भगवान की इच्छा के आगे सभी लाचार थे। दुर्गा को जब होश आया तो वह भी अपनी कटी टांग को देखकर खूब रोई। धीरे धीरे घाव ठीक हो गया। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसकी टांग के साथ घुटने के नीचे से प्रोस्थेटिक पैर लगा दिया गया। घर आकर कुछ दिन बाद वह कृत्रिम पैर के बल पर धीरे धीरे चलना शुरू हो गई। अपनी बेटी को अपने बल पर चलते देखकर माँ बाप खुश तो थे, परंतु अंतर्मन में कहीं ना कहीं शोकग्रस्त भी थे। भगवान का धन्यवाद मना रहे थे कि दुर्गा कम से कम चल तो सकती है। दुर्गा जब दूसरे बच्चों को भागते खेलते देखती तो वह मन ही मन बहुत दुखी होती, क्योंकि वह बच्चों के साथ खेल नहीं सकती थी। जब वह थोड़ा खेलने को उद्यत भी होती तो बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। वह खूब रोती। उसे स्कूल में भी दाखिल करवा दिया गया। स्कूल में भी वह एक ही स्थान पर बैठी रहती, क्योंकि उसे लाठी के सहारे ही चलना पड़ता था। वह बच्चों के साथ खेलती भी नहीं थी। बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। यदि वह किसी कारण अपना पैर उतार कर रख देती
तो बच्चे उससे बहुत घृणा करते, इसलिए वह बहुत उदास रहती और अगले दिन अपने माता पिता से स्कूल ना जाने की जिद करती। परंतु उसके माता पिता किसी न किसी तरह उसे मनाकर स्कूल छोड़ आते। इस प्रकार देखते ही देखते पहले 5वीं, फिर 8वीं और फिर दुर्गा ने 10वीं कक्षा की परीक्षा भी प्रथम दर्जे में पास कर ली। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसे कविता लिखने और पेंटिंग करने का भी बहुत शौक था। वह अपने आप को इन्हीं कामों में व्यस्त कर लिया करती थी। उसने मन में कहीं न कहीं अवसाद था, हीन भावना थी। वह अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत ना जुटा पाती थी। कभी दर्पण में भी अपने आप को निहारती ना थी। माता पिता उसे बहुत समझाते कि बेटा, हमें जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए तथा परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। यदि तुम बिस्तर पर ही पड़ी रहती और चलने फिरने के योग्य भी ना हो पाती तो क्या कर लेती। परंतु दुर्गा कोई भी बात मानने को तैयार ना होती। माँ बाप उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। मेहनत मजदूरी करके बालकृष्ण दुर्गा को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे, परंतु उसने 12वीं तक की पढ़ाई ही की। 12वीं में भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, परंतु आगे पढ़ने से मना कर दिया। माँ बाप ने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। माँ ने उसे संगीत की शिक्षा देने का फैसला लिया, परंतु दुर्गा संगीत से दूर भागती। चाहे वह हारमोनियम और सितार बजा लेती थी, परंतु किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत ना कर पाती। अकेली बैठी गुनगुनाती रहती। माँ राधा ने अपनी सहेली से दुर्गा के बारे में बात की, जो कि एक अच्छी संगीतज्ञ थी। उसने कहा कि मैं दुर्गा को अवसाद से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। उसका नाम मीना था। मीना प्रतिदिन उनके घर आने लगी। शुरू में तो दुर्गा को मीना का घर आना अच्छा ना लगता। दुर्गा उससे मिलने के लिए भी तैयार ना होती, परंतु मीना उसके साथ मित्रवत व्यवहार करती। कुछ ही दिनों में मीना ने दुर्गा के मन को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उसने दुर्गा का मन जीत लिया था। वह उससे खूब बातें करती। कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दुर्गा ने धीरे धीरे उसके सामने मन की किताब खोलकर रख दी। मीना ने उसे संगीत सीखने के लिए राज़ी कर लिया था। मीना ने उसे समझाया कि तुम अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया को जीत सकती हो। तुम्हारे भीतर की कला सोई हुई है, जिसे तुमने अपने आत्मविश्वास के बल से जगाना है। अपनी बाईं टांग को ही अपनी ताकत बनाना है और दुनिया को जीतना है। जो तुम्हें चिढ़ाते हैं या तो तुमसे नफरत करते हैं, उन्हें अपने गुणों से मुंह तोड़ जवाब देना है। बस फिर क्या था। दुर्गा ने पहले अपने आप में आत्मविश्वास को संजाया और अपने मन को झिझोड़ा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। आईने में अपने आप को निहारा और बहादुरी से उठ खड़ी हुई कि अब मैं दुनिया को अपनी ताकत दिखा दूंगी। संगीत और पेंटिंग का खूब अभ्यास किया। काफ़ी कविताएं लिखने लगी। कुछ समय बाद उसकी कविताएं अखबारों में छपने लगी। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिलने लगी। दुर्गा का आत्मविश्वास जाग उठा था। उसने संगीत और पेंटिंग में भी खूब नाम कमा लिया था। उसकी पेंटिंग्स अधिकतर अंगहीन बच्चों से संबंधित होती थी, जिसमें उनका दर्द झलकता था। उसके गाने भी भावनात्मक होते, जो कि दर्द से ओतप्रोत होते। एक दिन उसने मीना से कहा कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बनाएं जिसमें अंगहीनों को शिक्षित किया जा सके। मीना ने इस काम में अपनी सहमति जताई। माता पिता भी दुर्गा के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दंपत्ति को और साथ मिला लिया, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न थे, परंतु उनकी लड़की गूंगी थी।
उन्होंने इस काम में दुर्गा को आर्थिक रूप से पूरा सहयोग देने की पेशकश की। इन 6-7 लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम रखा प्रेरणा दिव्यांग सेवा समिति। इसके अंतर्गत एक प्रेरणा नामक संस्थान भी खोला गया जहां पर ऐसे अंगहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रेरणा दिव्यांग सेवा समिति द्वारा बच्चों का इलाज भी करवाया जाता था। इस नेक काम के लिए कई दानवीर लोग दान देने के लिए आगे आए। धन की कोई कमी ना थी। प्रेरणा संस्थान भी काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी संवारने में योगदान दे रहा था। संस्थान में बच्चों को अवसाद से बाहर निकालकर उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी ताकि कोई बच्चा अपने आप को किसी से कमतर ना समझे और अपनी जीविका कमाने के योग्य बन सके। प्रेरणा दिव्यांग समिति के द्वारा इलाज करवाने के उपरांत कृत्रिम अंग भी प्रदान किए। इस प्रकार जो दुर्गा अपने आप को प्रताड़ित, हीन, लाचार समझती थी, उसी के द्वारा कई बच्चों को जीवन जीने की दिशा दी जा रही थी। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी। लोग उसे हीरो से कम नहीं समझते थे। उसे कई संस्थानों द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका था। राज्य सरकार द्वारा भी वह सम्मानित हो चुकी थी। यह उसकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था जो उसने अपनी अंतर्मन से मिली प्रेरणा द्वारा अपने आप को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करके कई बच्चों को अवसाद में जाने से बचा लिया था। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।